सब लोग का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 का एक्सरसाइज 10J करने जा रहे हैं जो रिलेटेड है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग दिया गया है एक्स टू द पावर 11 का हम लोगों को डेरिवेटिव्स निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे कि लेट वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 11। ओके, अब देखिए हम लोग क्या करें, यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको दो बार हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ये y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये एक्स टू द पावर 11। ओके, अब आगे देखिए ये डी बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे किसका फॉर्मेट है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, क्योंकि एक्स का पावर यहाँ पे क्या है, नंबर है। इसका रिजल्ट होता है एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1। तो देखिए एन यानी कि 11 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 यानी कि 11 माइनस 1। इसका आंसर हो जाएगा 11 एक्स टू द पावर 10। तो ये दोस्तों देखिए एक बार हम लोग इसको डेरिवेटिव्स निकाले हैं, तो इसका आंसर कितना है 11 एक्स टू द पावर 10, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 11 एक्स टू द पावर 10। ओके, अब तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वाई डैश, एक और डेरिवेटिव हुआ तो इसीलिए डैश लगाया, यहाँ पे y था इसीलिए इसका डेरिवेटिव हुआ है y डैश हुआ है, तो y डैश इक्वल टू हो जाएगा 11 एक्स टू द पावर 10। चाहेंगे तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे दिया है समझिए एक बार इसका डेरिवेटिव निकालना है, डबल डैश मतलब हो गया दो बार डेरिवेटिव निकालना। ओके, अब यहाँ पे एक बार और इसको डेरिवेटिव निकालते लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 11 एक्स टू द पावर 10। ओके, आगे देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो इसमें कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इन क्या बचा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 10। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा डी टू वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11 इंटू ये अगेन एक्स टू द पावर एन का फॉर्मेट है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। 11 10 हो जाएगा 110, एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा 9। ये दोस्तों इसका आंसर हो गया 11 एक्स टू द पावर 9, सॉरी 110 एक्स टू द पावर 9। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी टू वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11 एक्स टू द सॉरी 110 एक्स टू द पावर 9, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई डबल डैश इक्वल टू, क्योंकि दो बार इसका डेरिवेटिव हुआ है तो वाई डैश इक्वल टू हो जाएगा 110 एक्स टू द पावर 9। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ओके, हम लोग को जो फंक्शन दिया रहेगा उसको हम लोग को दो बार डेरिवेटिव्स निकालना है। ओके, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग दिया गया इसका कि 5 टू द पावर एक्स को हम लोग को सेकेंड डेरिवेटिव्स निकालना है। ठीक है, यहाँ पे लेट कीजिए लेट वाई इक्वल टू 5 टू द पावर एक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा हम लोगों को डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5 टू द पावर एक्स। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ये क्या कांस्टेंट है, उसका पावर क्या वेरिएबल है, तो किस फॉर्मूला से बनेगा ये डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। हम जानते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है ए टू द पावर एक्स इंटू में लॉग ए होता है ना। इसी फॉर्मूला इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये ए टू द पावर एक्स, ये हो जाएगा 5 टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए कितना है 5। ओके, आगे देखिए
ये एक बार डेरिवेटिव निकालने पे इतना आंसर है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि वाई डैश इक्वल टू, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव निकाला है, यहाँ पे क्या लेट किए थे वाई, ये हो गया वाई डैश हो गया। ओके, ये हो जाएगा 5 to the power x इंटू में log 5। आगे देखिए, अब लिखेंगे हम लोग अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, यदि इसको लिखिएगा तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसको लिखिएगा तो वाई डबल डैश हो जाएगा। ओके, ये यहाँ पे डी वाई डी एक्स ऑफ वाई डैश, जिसको मन करे इसको लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ये 5 to the power x log 5। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा डी टू वाई बाई वन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो ये बाहर हो गया, इनटू ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ 5 to the power x। आगे देखिए, अब देखिए इससे आगे देखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा डी टू वाई बाई वन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग 5 इंटू, देखिए यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये पावर है वेरिएबल, ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए टू द पावर एक्स, ये कितना है 5 इंटू डी सॉरी ए टू द पावर एक्स लॉग ए, ये ए है, ये हो जाएगा लॉग 5। आगे देखिए, ये हो जाएगा डी टू वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 5 to the power x एज इट इज, ये log 5 इंटू लॉग 5, तो इसको लिख सकते हैं log 5 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया, सेकंड डेरिवेटिव आपका ये हो गया 5 to the power x log 5। इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि y डबल डैश, डबल डैश का मतलब क्या हुआ, दो बार डेरिवेटिव हुआ है, ये 5 to the power x log 5 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया दोस्तों। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जस्ट हम लोगों को डेरिवेटिव्स निकालना है दो बार। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट हम लोग दिया गया 10x दिया गया, इसको हम लोग को दो बार डेरिवेटिव्स निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव्स निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू 10x। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये y इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x। ओके, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। ओके, अब लिखेंगे हम लोग अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि एक बार तो डेरिवेटिव हम लोग निकाल लिए हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स आ गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट ओके, क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा डी टू वाई बाई में डी एक्स सॉरी ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। ओके, आगे देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स को डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का होल स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ये वेरिएबल है, तो ये एक्स का पावर ये नंबर है यहाँ पे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है, एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये हो जाएगा, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स क्या होता है, ये हो जाएगा डी टू वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए एक्स टू द पावर एन एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, टू माइनस वन तो वन ही हो जाएगा, तो टू सौ एक एक्स इन टू, और सेक एक्स का करेंगे तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखिए डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, क्योंकि एक बार में एक ही फंक्शन कर सकते हैं, तो एक्स टू द पावर एन का एन एक्स यानी कि टू सेक एक्स इन टू सेक एक्स का पावर कितना, देखिए एक्स टू द पावर एन एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, टू माइनस वन तो वन ही हो जाएगा, तो टू सेक एक्स इन टू, अब सेक एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x, ये हो जाएगा डी टू वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू सेक एक्स इंटू हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x। ओके, आगे देखिए हो जाएगा डी टू वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर
इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि y डबल डैश इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। ओके, दोस्तों थर्ड पार्ट भी हम लोगों को क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखिए इसका फोर्थ पार्ट हम लोग ये दिया गया है, cos इनवर्स x दिया गया है, इसको हम लोग को सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स x। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये y इक्वल टू ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, जानते हैं कि cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि y डैश इक्वल टू -1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चाहे ये लिखिए या ये लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब y डैश, ये y डैश का मतलब क्या होता है, एक बार इसको डेरिवेटिव हुआ है। ओके, अब लिखिए यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ -1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब आगे देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा डी टू वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v का स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर में हो जाएगा v यानी कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ या -1, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस, फिर u यानी कि कितना -1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा डी टू वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये माइनस माइनस हो जाएगा +1 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो सबसे पहले रूट का हो जाएगा, तो जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स क्या होता है 1/2 रूट अंडर एक्स, तो एक्स की जगह कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा तो 1 का तो हो गया 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ओके, आगे देखिए और नीचे में ये रूट अंडर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से तो रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ये टर्म तो ऑलरेडी 0 हो गया, ये हो जाएगा हम लोग को 1 अपॉन में 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये -2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हो गया -x अपॉन में ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब आगे देखिए यहाँ से देखिए डी टू वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये क्या फ्रैक्शन है, ये क्या फ्रैक्शन अपॉन में नंबर है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सो ऐसे वजह से -x अपॉन में रूट अंडर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा डी टू वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये -x अपॉन में, इसको रूट हटाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू
ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये फाइनली हो जाएगा हम लोगों को d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन में ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर ये 1/2 प्लस 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन में ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर, कैल्शियम लेंगे तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 2। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाई डैश वाई डबल डैश इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन में हो जाएगा हम लोग को रूट अंडर माइनस एक्स अपॉन में ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3 अपॉन में 2। तो इसका आंसर हो गया। तो इसमें कह रहा है कि फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव्स ऑफ, और हम लोग को दोस्तों फंक्शन दिया गया यहाँ पे एक्स साइन एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव्स का मतलब हो गया दोस्तों कि जो फंक्शन हम लोगों को दिया गया उसको 2 बार हम लोगों को डेरिवेटिव्स निकालना है। सबसे पहले जो फंक्शन हम लोगों को दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लिखेंगे लेट ये y इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो देखिए एक बार डिफरेंशिएट करें क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस यानी कि y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस यानी कि एक्स साइन एक्स। ओके, अब इससे आगे देखिए तो d से y को मल्टीप्लाई करें तो dy अपॉन में dx इक्वल टू, यहाँ पे दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि u को बाहर कीजिए इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ v यानी कि साइन एक्स प्लस v को बाहर कीजिए इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ u। आगे देखिए ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू एक्स इंटू, दोस्तों लोग जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है प्लस साइन एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो गया 1। नेक्स्ट स्टेप देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स। तो दोस्तों एक बार डेरिवेटिव्स निकाले हैं तो इसका रिजल्ट आया है ये। अब लिखेंगे हम लोग को क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव्स निकालना है यानी कि 2 बार डेरिवेटिव्स करना है, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस यानी कि पूरा टर्म यानी एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, आगे देखिए दोस्तों, देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में ये डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स और सेकेंड बार डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, इक्वल टू यहाँ पे देखिए दो टर्म है तो डी अपॉन डी एक्स दोनों के साथ में आ जाएगा तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स प्लस इसके साथ आया फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स के साथ में आएगा। ओके, आगे देखिए अब इसे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है ये u ये भी, यहाँ प्रोडक्ट लगेगा तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि u को बाहर कीजिए इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अब बाहर हो गया इनटू ये डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। दोस्तों हम जानते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। आगे देखिए तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो गया 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज। आगे देखिए ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू,
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1 कॉस एक्स और ये प्लस कॉस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यानी कि 2 कॉस एक्स। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालते हैं। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड पार्ट। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन हम लोग दिया गया e का पावर 2x cos 3x दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए इसको भी हम लोग क्या करें, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करें, लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू e का पावर 2x cos 3x। ओके, हम लोग क्या करें, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों को डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस यानी कि y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस यानी कि e का पावर 2x ये cos 3x। ओके, आगे देखिए, तो हो जाएगा d से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो dy अपॉन में dx। यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, एक एक्सपोनेंट है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये u हो गया और ये भी। u को बाहर कीजिए, प्रोडक्ट लगाएंगे इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x प्लस, अब cos 3x को बाहर कीजिए इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ e का पावर 2x। आगे देखिए, हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू ई का पावर 2x एज इट इज इनटू। अब दोस्तों देखिए डी वाई डी एक्स ऑफ cos x होता है माइनस साइन x, तो यहाँ पे x के जगह पे यहाँ पे कितना है 3x है, तो पहले cos का करेंगे, चिन्ह लगाएंगे तो हो जाएगा माइनस साइन x, x के जगह पे है यहाँ पे 3x इनटू, अब किसका डेरिवेटिव होगा 3x का, तो डी वाई डी एक्स ऑफ 3x कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्यों 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, डी वाई डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस cos 3x बाहर हो गया इनटू डी वाई डी एक्स ऑफ ई का पावर 2x, एक्सपोनेंट का एज इट इज इनटू 2x का करेंगे तो 2x का हो गया 2। आगे देखिए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, दोस्तों देखिए इस टर्म में और इस टर्म में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, ई का पावर 2x, ई का पावर 2x कॉमन ले लीजिए यहाँ से, ई का पावर 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को माइनस 3 साइन 3x प्लस ये हो जाएगा 2 cos 3x। ओके, एक बार डेरिवेटिव्स निकाले हैं दोस्तों तो हम लोग को ये रिजल्ट आया है। अब लिखेंगे यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस यानी कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये आर एच एस पूरा टर्म यानी कि e का पावर 2x इंटू माइनस 3 साइन 3x प्लस ये 2 cos 3x। आगे देखिए, ये हो जाएगा हम लोग को डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट लगेगा, दो फंक्शन है यहाँ पे, ये u और ये v, ये एक्सपोनेंशियल है ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर कीजिए इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि माइनस 3 साइन 3x प्लस 2 cos 3x, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज यानी कि माइनस 3 साइन 3x प्लस 2 cos 3x एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि u e का पावर 2x। इससे आगे देखिए, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई का पावर 2x इंटू, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए माइनस 3 तो कांस्टेंट है एज इट इज बाहर हो गया इनटू, अब साइन 3x का डेरिवेटिव्स करेंगे तो साइन x का क्या होता है cos x, x के जगह पे यहाँ पे कितना है 3x है, ये हो जाएगा साइन 3x का हो जाएगा cos 3x इंटू साइन का भी किया है 3x का डेरिवेटिव निकाले कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा
प्लस 2 एज इट इज कॉन्स्टेंट है, cos 3x है, cos का होता है माइनस साइन, x की जगह पे है 3x इंटू, अब किसका होगा 3x का, 3x का होगा 3, फिर हो जाएगा हम लोग को प्लस, ये हो गया माइनस 3 साइन 3x प्लस 2 cos 3x एज इट इज इंटू e का पावर 2x, यानी एक्सपोनेंट का तो एज इट इज हो गया, इंटू 2x का हो गया 2। अब आगे देखिए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से दोस्तों देखिए कॉमन क्या आ रहा है हम लोगों को, e का पावर 2x यहाँ पे है और e का पावर 2x यहाँ, देखिए ये पूरा एक टर्म है और ये दूसरा टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, e का पावर 2x कॉमन आ रहा है, e का पावर 2x यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे देखिए क्या बचा, तो देखिए यहाँ से e का पावर 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों को, देखिए ये माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 cos 3x, देखिए प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा माइनस, 2 3 जा 6 साइन 3x, देखिए e का पावर 2x यहाँ से हट चुका है, यहाँ पे इस 2 से इसको क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, इस 2 से इस दोनों को, तो 2 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा माइनस 2 3 जा 6 साइन 3x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4 cos 3x। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई का पावर 2x इंटू, देखिए माइनस 9 cos 3x और ये प्लस 4 cos 3x, 4 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा माइनस 5 cos 3x माइनस 6 sin 3x माइनस 6 sin 3x, तो माइनस में से हो गया प्लस, साइन आएगा माइनस का, तो हो जाएगा माइनस 12 sin 3x। अब यहाँ से एक काम किया, देखिए माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी, तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, माइनस कॉमन आया, ई का पावर 2x एज इट इज, ये हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा 5 cos 3x प्लस 12 sin 3x। यही दोस्तों इसका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों सेकेंड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों बहुत आसान है, इसके लिए आप लोगों को चेन रूल और बेसिक ये डिफरेंशिएशन है, एक्सरसाइज 10 है, 10B 10C 10D सब यदि आप लोग नहीं देखे हो तो उसको आप बढ़िया से देखिएगा, तभी एक्सरसाइज आप लोग अच्छा से बनेगा। बेसिक डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए इसका थर्ड पार्ट हम लोग ये दिया गया एक्स क्यू लॉग एक्स दिया गया है। सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पे लेट कर लेंगे कि लेट वाई इक्वल टू एक्स क्यू लॉग एक्स। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ जो टर्म एल एच एस में है यानी कि वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ जो टर्म आर एच एस में यानी कि एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स। ओके, अब इससे आगे देखिए तो डी से वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। देखिए दो फंक्शन है, ये अलजेब्रिक है ये लॉगरिथमिक है, तो हम प्रोडक्ट लगाएंगे तो यू को बाहर कीजिए इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ भी प्लस भी को बाहर कीजिए इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ यू यानी कि एक्स क्यू। आगे देखिए हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू एज इट इज इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो 1 अपॉन एक्स होता है प्लस लॉग एक्स एज इट इज इंटू दोस्तों देखिए डी वाई डी एक्स ऑफ ये एक्स का पावर यहाँ पे नंबर है, तो एक्स का पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एन है 3 एक्स टू द पावर एन माइनस वन, 3 माइनस वन कितना होगा 2, एक्स क्यू का डेरिवेटिव कितना होता है 3x स्क्वायर, कैंसिल कीजिए इसको, ये हो गया एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा हम लोग को डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये लॉग एक्स इंटू 3x स्क्वायर। ये दोस्तों एक बार डेरिवेटिव करने पर रिजल्ट हम लोगों को ये आया है। आगे देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स इंटू 3x स्क्वायर। ओके, आगे देखिए
ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ, देखिए डी अपॉन डी एक्स दोनों के साथ में आएगा, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये लॉग एक्स इंटू 3x स्क्वायर। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, दोस्तों देखिए डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स टू द पावर ये नंबर है तो एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एन है 2x टू द पावर एन माइनस वन, 2 माइनस वन कितना हो गया 1, यानी कि एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव कितना होता है 2x होता है। यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक है और ये अलजेब्रिक है, तो प्रोडक्ट लगाइए, तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर कीजिए इनटू ये डी वाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि 3x स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन को बाहर कीजिए यानी कि v को बाहर कीजिए डी वाई डी एक्स ऑफ u। आगे देखिए ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 2x प्लस लॉग एक्स इंटू 3 तो बाहर है, कांस्टेंट है बाहर हो गया, तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि 2x होता है प्लस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स ये 1 अपॉन एक्स, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस देखिए ये हो जाएगा, देखिए 6x 3x 3 इंटू 2 कितना 6x, ये जाएगा 6x ये लॉग एक्स एज इट इज 6x लॉग एक्स प्लस ये हो जाएगा हम लोग को 3x। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू देखिए 2x प्लस 3x ये हो जाएगा 5x प्लस 6x लॉग एक्स। तो ये दोस्तों इसका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। अब दोस्तों थर्ड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हम लोग कह रहा है कि इफ y इक्वल टू x प्लस 10x देन शो दैट cos स्क्वायर x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इक्वल टू 0। दोस्तों देखिए 3 से आगे का क्वेश्चन जो हम लोग को दिया गया है सो प्रूफिंग क्वेश्चन है। तो देखिए प्रूफिंग क्वेश्चन में घरवाने वाली बात नहीं, जैसे जैसे हम लोग इसमें क्वेश्चन में कहा प्रूफ करने की ठीक उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कहा है cos स्क्वायर x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, उसको हम क्या करेंगे cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या है y है, y का मतलब है x प्लस 10x है, इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x, सारा सॉल्व कर देंगे, रिजल्ट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यही करना है, ठीक है। यहाँ सबसे पहले गिवन लिखिए, ये y इक्वल टू हम लोग को दिया गया x प्लस 10x, तो सबसे पहला हम लोग का काम क्या है कि दो बार डेरिवेटिव्स निकालना है। इन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा हम लोग को d अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस यानी कि y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस यानी कि x प्लस 10x। ओके आगे देखिए, तो d से y को मल्टीप्लाई करें dy अपॉन में dx इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हम लोग को दो टर्म है, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस ये d अपॉन डी एक्स ऑफ 10x। ओके d अपॉन डी एक्स इसके साथ, फिर d अपॉन डी एक्स इसके साथ। आगे देखिए ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ठीक है d अपॉन डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1 प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 10x ये होता है हम लोग को sec स्क्वायर x। ओके एक बार डेरिवेटिव निकाला तो ये रिजल्ट हम लोग को आ गया है। और देखिए यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों को d अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस यानी कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस यानी कि 1 प्लस sec स्क्वायर x, यह है 1 प्लस sec स्क्वायर x। आगे देखिए ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ पे दो टर्म है, ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस ये d अपॉन डी एक्स ऑफ sec स्क्वायर x। ओके आगे देखिए
देखिए ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ये 0 प्लस, देखिए सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, सेक एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए समझिए कि एक्स है, ये एक्स का पावर कोई नंबर है, एक्स टू द पावर एन पे इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पावर को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, चैन रूल लगाएंगे। देखिए एन यानी कि 2x यानी कि सेक एक्स टू द पावर n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 तो 1 ही हो गया, तो यहाँ 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब किसका होगा, सेक एक्स का, क्योंकि एक बार हम लोग एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं बाय यूजिंग चेन रूल। तो देखिए ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 सेक एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, इससे आगे देखिए ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स, हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। तो दोस्तों ये रिजल्ट जो आया सो सेकेंड डेरिवेटिव्स का रिजल्ट हम लोग यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे लिखा नाउ, जो हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है, यहाँ पे नाउ प्रूफ करना था कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इक्वल टू 0। हम यहाँ पे एलएचएस से आते हैं, एलएचएस में था कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, देखिए अभी ये 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स माइनस 2 ये y, देखिए y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू जो क्वेश्चन दिया गया है x प्लस टेन एक्स, देखिए यहाँ पे y का वैल्यू दिया गया था ना, यहाँ पे ये यहाँ से कॉपी किया x प्लस टेन एक्स प्लस 2x एज इट इज। आगे देखिए, देखिए दोस्तों कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या ले सकते हैं, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। देखिए -2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा -2x माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2 टेन एक्स प्लस ये 2x। आगे देखिए यहाँ बचा 2 टेन एक्स, ये -2x -2 टेन एक्स प्लस 2x, देखिए प्लस 2x से ये -2x कैंसिल, -2 टेन एक्स प्लस 2 टेन एक्स कैंसिल, इसका रिजल्ट हो गया 0। ये दोस्तों आरएचएस हो गया और ये प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों प्रूविंग क्वेश्चन भी बहुत आसान है, प्रोसेस हम लोगों को वही है, ठीक है, जैसे हम लोग पहले किए हैं। अब इसका 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ y इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 cos x देन शो दैट y प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। दोस्तों देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें हम लोग क्या करना है, y का वैल्यू हम लोग ये दिया गया है तो प्रूफ हम लोग ये करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें y का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, यहाँ से कॉपी करके प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो रिजल्ट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। सबसे पहले आप लिखिए गिवन, लिखिए गिवन y इक्वल टू हम लोग दिया गया 2 sin x प्लस 3 cos x। हम लोग पहला काम क्या है, इसको दो बार डेरिवेटिव निकालना, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जो दोस्तों प्रूफिंग क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, बहुत आसान है, उसको आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस यानी कि y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस यानी कि 2 sin x प्लस 3 cos x। ओके, आगे देखिए, तो देखिए d से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये dy अपॉन में dx, यहाँ पे दो टर्म है तो d अपॉन dx दोनों में लगेगा, तो जाएगा d अपॉन dx ऑफ ये 2 sin x प्लस ये d अपॉन dx ऑफ 3 cos x। ओके, आगे देखिए, तो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू, देखिए 2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स यानी कि cos x प्लस 3 बाहर हो गया कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x ये होता है माइनस साइन एक्स। आगे देखिए, ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 cos x प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा -3 sin x।
तो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट किया, जिसका रिजल्ट हम लोगों को ये आया है। अब लिखेंगे यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को डी अपॉन डी एक्स ऑफ LHS यानी कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ RHS यानी कि ये टर्म, यानी कि 2 cos x माइनस 3 sin x। आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोग को डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे दो टर्म है तो डी अपॉन डी एक्स दोनों में आएगा, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2 cos x माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा 3 sin x। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, डी वाई डी एक्स ऑफ cos x, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस 3 कॉन्स्टेंट है बाहर हो गया, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हो जाएगा cos x। आगे देखिए ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3 cos x। अब देखिए हम लोग तो डेरिवेटिव्स निकाल दिए हैं दो बार, अब हम लोग क्या करना है, जो हम लोग प्रूफ करना है वहां से आना है। लिखेंगे नाउ, हम लोग प्रूफ करना था कि y प्लस ये डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। हम लोग आते हैं LHS से, यानी इतना से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो y मतलब जो हम लोग क्वेश्चन दिया गया था, तो y के जगह पे है 2 sin x प्लस 3 cos x। देखिए यहाँ पे y का वैल्यू है 2 sin x प्लस 3 cos x, फिर प्लस ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखिए इसका वैल्यू ये है, यानी कि माइनस 2 sin x माइनस 3 cos x। आगे देखिए ये हो जाएगा 2 sin x प्लस 3 cos x, मल्टीप्लाई कीजिएगा ये हो जाएगा माइनस 2 sin x प्लस से माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, ये हो जाएगा 3 cos x। देखिए माइनस 2 sin x से प्लस 2 sin x कैंसिल, ये माइनस 3 cos x प्लस 3 cos x कैंसिल, रिजल्ट 0। ये किसके इक्वल है, RHS के इक्वल। ये दोस्तों प्रूव हो गया, LHS इक्वल टू RHS, ये हम लोग को प्रूव हो गया। इसमें कह रहा है कि इफ y इक्वल टू 3 cos ऑफ log x प्लस 4 sin log x देन प्रूव दैट x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0। दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि x स्क्वायर y2। दोस्तों सबसे पहले आप समझेंगे y2 का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, फिर x y1 का मीनिंग समझेंगे, और ये प्लस y तो ये तो ऑलरेडी दिया ही गया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जैसे कोई मान लीजिए हम लोगों को फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू समथिंग है, मान लीजिए यहाँ पे है साइन x प्लस cos x। तो देखिए y2 का मतलब है यहाँ पे कि 2 बार इसको डिफरेंशिएट करना है, और y1 का मतलब होता है 1 बार डिफरेंशिएट करना है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए जैसे y है ना, तो 1 बार डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं 1 बार के लिए, और 2 बार के लिए क्या लिखेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये तो आप लोग जानते हैं कि ये हो गया 1 बार डिफरेंशिएशन, एक बार ये हो गया 2 बार डिफरेंशिएशन। ओके, इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये y1 का मतलब हो गया 1 बार डेरिवेटिव्स, और ये हो गया y2 का मतलब हो गया 2 बार डेरिवेटिव्स। ओके, एक बार और देखिए, इसी चीज को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, y डैश, कहीं पे ऐसा मिलेगा y डैश का मतलब होता है 1 बार डेरिवेटिव्स, और ये y डबल डैश का मतलब होता है 2 बार डेरिवेटिव्स। तो दोस्तों ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोई फंक्शन से मान लीजिए y इक्वल टू समथिंग दिया गया है, तो dy बाई डी एक्स का मतलब हो गया 1 बार डेरिवेटिव्स, d2y बाई डी एक्स दिया जाएगा, इसका मतलब है 2 बार डेरिवेटिव्स निकालना है। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं y1 और y2। y1 का मतलब होता है 1 बार डेरिवेटिव्स, और y2 का मतलब होता है 2 बार डेरिवेटिव्स, और ये y डैश का मतलब होता है 1 बार डेरिवेटिव्स, और y डबल डैश का मतलब होता है 2 बार डेरिवेटिव। तो इस तरह से इसमें दोस्तों क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऐसे या ऐसे या ऐसे। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि y का वैल्यू हम लोग को इतना प्लस इतना दिया गया है, तो कह रहा है कि प्रूफ करने के लिए x स्क्वायर इंटू y2 प्लस x इंटू y1 प्लस y इक्वल टू 0। हम लोग क्या करना है, y2 का मतलब है कि 2 बार डेरिवेटिव्स, उसका जो रिजल्ट है उसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस
x इंटू वाई वन का मतलब है एक बार डेरिवेटिव जो आएगा उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस y इसको ऐड करेंगे, इसका रिजल्ट हो जाएगा 0। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे गिवन y इक्वल टू ये हो गया 3 cos log x प्लस 4 sin ये हो जाएगा log x। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x we get। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि d अपॉन डी एक्स ऑफ ये y इक्वल टू ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ 3 cos ऑफ log x प्लस 4 sin ऑफ log x। ओके, आगे देखिए। अब दोस्तों देखिए हम लोगों को ये y2 और y1 के फॉर्म में दिया गया है, इसका मतलब है कि d अपॉन डी एक्स ऑफ y को देखिए d अपॉन डी एक्स ऑफ y को हम लोग क्या लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ y को हम लोग एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे y1 लिखेंगे, ये लिखेंगे। ओके, अब इसके जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पे d अपॉन डी एक्स को हम लोग d अपॉन डी एक्स ऑफ y को हम लोग क्या लिखेंगे y1 लिखेंगे। इसको नेक्स्ट स्टेप में चेंज कर दीजिएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, अगला स्टेप में इसको y1 लिख देंगे इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ 3 cos ऑफ log x प्लस ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ 4 sin ऑफ ये log x। ओके, आगे देखिए। अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ y, इसका मतलब क्या हो गया कि एक बार इसको डेरिवेटिव किया गया है। यहाँ पे देखिए d अपॉन डी वाई अपॉन डी का मतलब क्या होता है कि एक बार डेरिवेटिव, इसका भी मीनिंग यही होता है और इसका भी मतलब यही होता है। तो हम लोग को y1 y2 के फॉर्म में दिया है तो हम लोग इसका यूज करेंगे, यदि y डैश रहता है तो हम लोग ऐसा यूज करते हैं, यहाँ पे y1 लिखते हैं, इसके जगह हम लोग क्या करेंगे ये y1 लिखते हैं इक्वल टू। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, देखिए इसमें कांस्टेंट क्या 3 कांस्टेंट है, बाहर हो गया। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, x के जगह पे हम लोग को दिया गया log x, तो यहाँ पे log x लिख दीजिए इनटू, अब log x का डेरिवेटिव हो जाएगा तो 1 अपॉन x, फिर प्लस यहाँ 4 कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या है साइन है, यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है cos x, x के जगह पे है यहाँ पे log x, ये हो जाएगा log x इनटू, अब log x का हो जाएगा 1 अपॉन में x। आगे देखिए ये जाएगा y1 इक्वल टू, दोस्तों देखिए यहाँ पे इसमें और इसमें हम लोग क्या कॉमन आ रहा है बताइए, 1 अपॉन x कॉमन आ रहा है तो 1 अपॉन x को हम लोग बाहर निकाल देंगे। 1 अपॉन x यहाँ से हट चुका है और 1 अपॉन x यहाँ से हट चुका है, तो यहाँ क्या बचा माइनस 3 साइन ऑफ ये log x प्लस 4 cos ऑफ log x। ओके, ये किसका वैल्यू आ गया दोस्तों, ये वैल्यू आया हम लोगों को y1 का। ओके, इसको ब्रैकेट में क्लोज करके इसको इक्वेशन हम लोग 1 भी रेट कर सकते हैं। ओके, अब इसको हम लोग क्या करें अगेन डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हम लोग क्या मिलेगा y2 का वैल्यू मिलेगा। लिखेंगे यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ LHS यानी कि y1 इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा 1 अपॉन x और इनटू में माइनस 3 साइन ऑफ ये log x प्लस 4 cos ऑफ ये हो जाएगा log x। ओके, आगे देखिए। अब दोस्तों देखिए कि d बाई डी एक्स ऑफ y1 का मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग सेकेंड बार डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, तो सेकेंड बार डेरिवेटिव से हम लोग करेंगे y1 को, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए y1 को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड बार, तो क्या लिखेंगे इसको y2 लिखेंगे, ये हो जाएगा y2। इसको चेंज करके हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे y2 लिख देंगे y2। अब यहाँ पे देखिए यहाँ प्रोडक्ट लगेगा, ये देखिए ये u और ये पूरा टर्म क्या हो गया v, u को बाहर कीजिए इनटू, अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इस वाले का v का, तो देखिए पहले इसका करेंगे, इसमें क्या हो कांस्टेंट क्या है -3 इनटू, अब साइन ऑफ log x करेंगे, पहले साइन का करेंगे तो हो जाएगा cos x के जगह पे है यहाँ पे log x इनटू, अब log x करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस ये 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, पहले इसका डिफरेंशिएट किया है तो ये आया है, अब इसका डिफरेंशिएट 4 बाहर हो गया इनटू
कॉस का डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स के जगह पे है यहाँ पे ये लॉग एक्स इंटू, अब लॉग एक्स का करेंगे तो हो जाएगा 1/x। ओके, फिर हो जाएगा प्लस, इसको बाहर किए थे इसका डेरिवेटिव निकाले, ये प्लस, अब इसको बाहर करेंगे तो हो जाएगा -3 साइन ऑफ ये लॉग एक्स प्लस 3 साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस ये हो जाएगा 4 कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू दोस्तों d/dx ऑफ 1/x, याद रखिए क्या होता है -1/x²। ओके, आगे देखिए ये y2 इक्वल टू हो जाएगा 1/x इंटू, दोस्तों देखिए इस टर्म में यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है और यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है, तो देखिए इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बताइए दोस्तों, 1/x आ रहा है कॉमन ना, ये 1/x को हम लोग क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं, ये 1/x को हम लोग क्या कि बाहर ले लिए, यहाँ पे क्या बचा बताइए, ये हो जाएगा -3 साइन ऑफ -3 कॉस ऑफ लॉग एक्स, और ये हो जाएगा प्लस को प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 4 साइन ऑफ लॉग एक्स। ओके, फिर ये हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को -3 साइन ऑफ ये log x -3 साइन ऑफ log x प्लस 4 कॉस ऑफ ये हो जाएगा log x इंटू -1/x²। ओके, आगे देखिए यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा y2 इक्वल टू, देखिए 1 × 1 हो जाएगा 1/x²। देखिए दोस्तों ये पूरा एक टर्म है, इसके साथ में ये 1/x² है, देखिए यहाँ पे ये पूरा टर्म है, इसके साथ में यहाँ पे क्या है ये 1/x² है, और यहाँ पे देखिए ये पूरा टर्म है, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कितना है -1/x² है, ये 1/x² यहाँ से हम लोग क्या कि इसमें से भी और यहाँ से भी हम लोग क्या कि यहाँ से 1/x² कॉमन ले लिए हैं। ओके, इस टर्म के साथ यहाँ पे क्या था देखिए ये 1 × 1/x², और यहाँ पे देखिए इस टर्म के साथ में यहाँ पे -1/x², तो 1/x² यहाँ पे हम लोग कॉमन लिए हैं, इस माइनस से क्या होगा इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 कॉस ऑफ ये log x माइनस 4 साइन ऑफ ये log x, देखिए इस माइनस को इस माइनस साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3 साइन ऑफ ये log x, फिर इस माइनस को इस प्लस साथ मल्टीप्लाई तो हो जाएगा -4 कॉस ऑफ ये log x। आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोग को ये y2 इक्वल टू हो जाएगा 1/x²। देखिए कॉस वाला कहाँ पे है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, तो -3 और -4 तो हो जाएगा -7 कॉस ऑफ ये log x, और यहाँ पे देखिए ये -4 साइन log x है और ये प्लस में 3 साइन log x है, तो ये 3 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा माइनस साइन ऑफ log x। ओके, तो ये दोस्तों देखिए इक्वेशन 2 हो गया, और ये वैल्यू किसका निकला है y2 का, इसको इक्वेशन हम लोग क्या कि 2 लेट कर लिया। ओके, अब हम लोग क्या करें जस्ट इसमें हम लोग क्या करें वैल्यू पुट कर लेंगे, फाइनल इसका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए आगे इससे आगे देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू प्रूफ x² y2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल टू 0, ये हम लोग प्रूफ करना है। यहाँ पे दोस्तों LHS से आ रहा है, देखिए LHS में हम लोग क्या दिया गया है x² y2, तो x² लिख दी इंटू y2 का वैल्यू दोस्तों ये है, ये जो इक्वेशन 2 लेट किए थे उसको हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, प्लस कि x इंटू में कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे देंगे y1 का वैल्यू ये पूरा है, फिर यहाँ पे प्लस और ये y, ये सारा वैल्यू दोस्तों इसमें हम लोग क्या कि पुट कर लिया। देखिए यहाँ पे इसे क्या होगा x² से x² कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए जो टर्म बचेगा उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा -7 कॉस ऑफ log x माइनस साइन ऑफ ये हो जाएगा log x प्लस प्लस नहीं प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस, हो जाएगा -3 साइन ऑफ ये log x प्लस तो हो जाएगा 4 कॉस ऑफ log x, 4 कॉस ऑफ ये log x प्लस ये हो जाएगा 3 कॉस ऑफ
ये log x प्लस 4 साइन ऑफ यहाँ पे हो जाएगा log x। अब यहाँ पे देखिए सारे टर्म को हम लोग देखते हैं कॉस वाले और साइन वाले को। देखिए कॉस वाला यहाँ पे है, फिर कॉस वाला यहाँ पे है और फिर ये कॉस वाला यहाँ पे है। तो देखिए ये हो जाएगा -7 कॉस ऑफ ये log x। देखिए यहाँ पे 4 कॉस ऑफ log x अब प्लस 3 कॉस ऑफ log x। 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7 कॉस ऑफ log x हो जाएगा, 7 कॉस ऑफ log x। अब साइन वाला देखिए, साइन वाला यहाँ पे है, फिर साइन वाला यहाँ पे है और फिर साइन वाला यहाँ पे है। देखिए ये हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग को -4 साइन ऑफ log x अब -3 साइन ऑफ log x। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो -3 और -1 तो हो जाएगा -4 साइन ऑफ log x और ये हो जाएगा प्लस यहाँ पे 4 साइन ऑफ log x, 4 साइन ऑफ log x। ये देखिए सारा टर्म कट जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे 7 cos ऑफ log x प्लस में है, ये 7 cos x log x माइनस में है। यहाँ पे देखिए 4 साइन ऑफ log x प्लस में है, ये 4 साइन ऑफ log x माइनस में है। तो रिजल्ट दोस्तों क्या हो गया? 0। ये हो गया RHS। यही प्रूव करना था। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें सिर्फ दोस्तों यही करना था कि हम लोग को 2 बार डेरिवेटिव्स निकाल के और इसको क्या करना था? पुट कर देना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ y इक्वल टू e टू द पावर -x cos x देन सो दैट d2y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू 2e टू द पावर -x इंटू sin x। तो इसका मतलब क्या होता है? इसको हम 2 बार डेरिवेटिव्स निकालना है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे गिवन ये y इक्वल टू e टू द पावर -x और cos x। यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ 2 बार डेरिवेटिव्स निकालना है, जो रिजल्ट आ जाएगा वो इसके इक्वल आएगा, और तो इसमें कुछ करना नहीं है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ LHS यानी कि y इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ RHS यानी e टू द पावर -x और ये cos x। देखिए आगे d से y को मल्टीप्लाई करें dy अपॉन में dx इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट लगाइए ये u और ये भी, फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर लीजिए इनटू d बाई dx ऑफ v यानी कि cos x, फिर प्लस अब cos x बाहर हो जाएगा इनटू d बाई dx ऑफ e टू द पावर -x। प्रोडक्ट लगाए हैं, आगे देखिए तो हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू ये e टू द पावर -x एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव ये हो जाएगा माइनस sin x, फिर प्लस cos x इनटू एक्सपोनेंट का पहले करेंगे तो एज इट इज कॉपी कर दीजिए e टू द पावर -x से e टू द पावर x इनटू अब d बाई dx ऑफ किसका होगा? -x, तो -x का हो जाएगा -1। ओके, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि e टू द पावर -x इसका नहीं, जिस तरह से e टू द पावर x का होता है ना, e टू द पावर x लिए और बाद में कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था कि d बाई dx ऑफ x कितना हो जाता है? 1 हो जाता था, तो 1 को उसे मल्टीप्लाई करता है एज इट इज। यहाँ पे सबसे पहले एक्सपोनेंट का किए और फिर यहाँ पे क्या करेंगे? -x का भी करेंगे, तो -x का हो गया -1। आगे देखिए ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, इस दोनों में कॉमन क्या है? e का पावर -x, e का पावर -x, e का पावर -x हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, बचा क्या? यहाँ पे माइनस साइन x, यहाँ से ये हट चुका है, ये -1 को प्लस cos x मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस ये cos x। ओके, आगे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे? अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट ये हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ, ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ RHS यानी कि e टू द पावर -x इंटू में माइनस साइन x माइनस cos x। ओके, आगे देखिए तो देखिए d अपॉन dx ऑफ dy बाई dx यानी कि इसको सेकेंड बार डेरिवेटिव्स निकालना है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करें तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट लगाएंगे ये u ये भी, इसको बाहर कर लीजिए इनटू, पहले इसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो माइनस था एज इट इज, साइन x का हो जाएगा डेरिवेटिव्स cos x, फिर ये माइनस एज इट इज, अब cos का डेरिवेटिव्स निकालें, cos का हो जाएगा माइनस साइन x। ओके, फिर प्लस
ही एज इट इज यानी कि माइनस साइन एक्स, ये माइनस कॉस एक्स एज इट इज इंटू, अब इसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का माइनस वन। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट पेज में। देखिए इससे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा डी ए स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ई टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस ये कॉस एक्स, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन एक्स, प्लस ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये माइनस कॉस एक्स। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। ओके, माइनस क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। अब देखिए इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन आ रहा है बताइए दोस्तों, ई टू दी पावर माइनस एक्स यहाँ पे कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लीजिए। देखिए डी ए स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स यहाँ से कॉमन लीजिएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स। देखिए ई टू दी पावर एक्स यहाँ से हट चुका है, लेकिन यहाँ पे माइनस बचा हुआ, तो इस माइनस हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस, इस माइनस से क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दिए, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा प्लस साइन एक्स, और फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा प्लस कॉस एक्स। ओके, अब इससे आगे देखिए यहाँ पे, अब इससे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा डी ए स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, देखिए प्लस कॉस एक्स से ये माइनस कॉस एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स हो जाएगा। आगे देखिए तो ये डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इस टू को पर लिख लीजिए, फिर इसके बाद ई टू दी पावर एक्स, और यहाँ पे दोस्तों देखिए ई टू दी पावर माइनस एक्स था ना, यहाँ पे ये माइनस एक्स यहाँ पे होगा, प्लस लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस एक्स, यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस एक्स आ रहा है, ई टू दी पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स। तो ये किसका वैल्यू आ गया दोस्तों, ये डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया। तो यही हम लोगों को प्रूफ भी करना था, हम लोग को प्रूफ क्या करना था कि टू प्रूफ था कि डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई टू, यहाँ टू था, ई टू दी पावर माइनस एक्स, और ये था साइन एक्स। तो यही हम लोग को रिजल्ट आया ना यहाँ पे, ये प्रूफ हो गया हम लोग को कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग प्रूफ लिख देंगे, इसमें तो कुछ करना था नहीं, सिर्फ दो बार डेरिवेटिव्स निकालना था, उसका रिजल्ट हम लोग को आ गया कितना, टू ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को समझ में आ गया।